बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, यस पाकिस्तान टीवी आप लोग देखते हैं, मैं बड़ा मशहूर हूँ सब दोस्तों का जो मेरे चैनल को देखते हैं और टाइम निकालते हैं देखने के लिए। हंसी मजाक, पंजाबी में कॉमेडी वीडियो, उसके बाद कोई ना कोई खबर शेयर करना, कुछ सीरियस वीडियो, ये सारा कुछ आपको यस पाकिस्तान टीवी पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको देखने को मिलता रहे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद एक असल मकसद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे भेजा है यहाँ पे, वो है नेकी कमाना, इंसानियत की खिदमत करना। और वो खिदमत ये होगी कि जो आखिरत में हमारे काम आएगी। तो बहुत साल पहले जब मैंने एक NGO शुरू की थी जिसका नाम था SMD ट्रस्ट। SMD ट्रस्ट मैंने शुरू किया और मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया और झुग्गी नशीन बच्चों के लिए मैंने 3 स्कूल कायम किए। 2 यहाँ पे जोहर टाउन में थे, छोटे छोटे झुग्गियों में मैंने एक टेंट लगा के वहाँ पे तो एक टीचर रख दी वहाँ पे और बच्चों को किताबें वगैरह ला के दी कि चलो थोड़ा बहुत ये लोग पढ़ लें ताकि थोड़ी बहुत इनको अवेयरनेस आए, शऊर आए, खुदा से इन लोगों की थोड़ी बहुत वाकफियत हो जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि खुदा का वाकफ वही बंदा है जो पढ़ा लिखा है। अनपढ़ बंदे को खुदा के बारे में कुछ पता नहीं होता और इसलिए वो बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे जुर्म सिर्फ इसलिए कर जाता है कि सारी दुनिया कर रही तो मैनू की मम्मी करना का। जबकि पढ़ा लिखा बंदा ये सोचता है, उसे पता होता है कि हर बंदे ने हिसाब तो अपना अपना देना है, तो सारी दुनिया भी गलत हो जाए, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है। यानी कि अवेयरनेस के लिए मैंने 3 स्कूल इस तरह के कायम किए कि जहाँ पे ये जो झुग्गी नशीन चंगड़ लोग होते हैं ना, या बच्चे कूड़ा वगैरह जो उठाते हैं, गलियों से इकट्ठा करते हैं तोड़ा लेके, उन बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया खुद, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं था तो मैंने वहाँ पर टीचर रख दिए। फिर एक अच्छा स्कूल, क्योंकि बिल्डिंग स्कूल था, एक बीबी थी, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, बड़ी बीमार थी उन दिनों में और उनसे वो स्कूल चल नहीं रहा था। वो कहती थी कि मैं अरसा 10-12 साल तक स्कूल चला रही हूँ लेकिन अब मुझसे ये नहीं चल रहा है कि मैं बीमार रहती हूँ। तो ये है कि बच्चों से मैं 500 रुपये फ़ीस लेती हूँ, तो इसमें बिल्डिंग का किराया और बाकी खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, तो मैं नहीं चला पा रही हूँ। तो आप ये स्कूल अडॉप्ट कर लें और इसको भी रन करें। वो स्कूल के वो जो पम्फलेट थे इस वक्त मेरे हाथ में है, जो मैंने छपवाए थे उस दौर में, ये SMD ट्रस्ट जब वो स्कूल मैंने अपने था, तो ये पम्फलेट था, अभी बड़ा खस्ता सा मुझे कहीं मिला है अपने पुराने कागजात में से, क्योंकि वो सारे मैंने बांट दिए थे, ये कहीं रखा हुआ था, रिकॉर्ड में पड़ा हुआ था। अच्छा, स्कूल शुरू कर दिए और ये एक बिलाशुबा नेकी का काम था। मैंने उसमें स्टार्ट में तो मेरी अपनी सारी कमाई इन स्कूलों में लगती रही और मैं बड़ा तंग हो गया खुद, फाइनेंशियली तौर पे मेरे बहुत ज़्यादा हालात यानी कि कमज़ोर हो गए। मैंने अपनी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, बाइक, वो भी बेच के लगा दी स्कूल के बच्चों की किताबों वगैरह में और उनकी यूनिफॉर्म्स के बारे में। वो जो 500 रुपये वाला बच्चों की फ़ीस थी वो भी मैंने जाते ही माफ़ कर दी स्कूल की कि अब इन बच्चों को आप फ़ीस नहीं दोगे, सारा खर्चा हमारा ट्रस्ट उठाएगा, SMD ट्रस्ट। और SMD ट्रस्ट क्या था कि मैं अकेला आदमी था और मैंने कुछ दोस्तों को साथ में ऐड किया कि मिलकर हम करते हैं, नेकी का काम है। तो उन दोस्तों की पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें दोगे क्या, हम तुम्हारे साथ काम करते हैं, हमें दोगे क्या। तो मैंने कभी देखो, मैंने तो अपनी जेब से करना है और लिल्लाह कर रहा हूँ। अगर कोई मुखय्यर लोग हमारे साथ मिलेंगे तो उस वक्त मैं आप लोगों को कोई तनख्वाह वगैरह नहीं दे सकता हूँ जब तक कि हमारा जो फंड का लेवल है, हमारी डोनेशन इतनी ज़्यादा हमें इकट्ठी हो कि हम बिल्डिंग स्कूल बनाएं और पढ़ाएं और उसमें हम देखें कि अब हम अपने वर्कर्स रखने पड़ेंगे मुझे और फिर ज़ाहिर बात उनको पे भी देनी पड़ेगी। लेकिन मेरे जो साथी थे, हालांकि मेरे बड़े करीबी दोस्त थे, मैंने पम्फलेट के अंदर इनकी तस्वीरें भी लगाई थी जो कि मैं अभी आपको इसलिए नहीं दिखा सकता कि वो नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें कुछ दोगे तो हम आपके साथ काम करेंगे, अदरवाइज नहीं। खैर मैं अकेला लगा रहा, तो तकरीबन 5 से 6 माह तक मैंने ये सिलसिला चलाया। फिर उन्हीं दिनों में टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी क्योंकि खर्चे ज़्यादा थे और मेरी कमाई कम थी और बाहर से कहीं से कोई डोनेशन भी इकट्ठी नहीं हो रही थी। बहुत कम कोई दोस्त मुझे 2-4 हज़ार, 500-700 कोई मेरे साथ हेल्प कर देते थे, जबकि स्कूलों का खर्चा ज़्यादा था। तो एक दफ़ा तो यूँ हुआ कि मुझे हार्ट अटैक की कैफियत बन गई टेंशन की वजह से और वो मेरा दिल का मसला हो गया और फिर मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ मेरी बढ़ती गई और फिर जैसे जैसे मेरी अपनी तकलीफ बढ़ती गई तो मेरी तवज्जो वो जो थी स्कूलों की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फिर इस तरह मुझे एक प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ही बंद करने पड़े और वो 3 प्रोजेक्ट बंद हो गए। लेकिन उन स्कूलों के बच्चे अब भी मुझे कभी कभार कहीं अगर मिलते हैं तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, मुझे सर जी कह के बुलाते हैं। हालांकि मैं सर जी नहीं था, सर जी तो उनके वो टीचर थे जो उनको पढ़ाने के लिए आते थे और जब उनको तनख्वाहें नहीं गई तो वो भी पीछे हट गए। बहरहाल वो सिलसिला बंद हो गया। अच्छा, अभी हुकूमत पाकिस्तान ने एजुकेशन का जो मयार है पाकिस्तान में बहुत अच्छा कर दिया है। सरकारी स्कूलों में एक तो किताबें फ्री हैं, तकरीबन सभी कुछ फ्री है सरकारी स्कूलों में, और वहाँ का तालीम का जो मयार है वो इस वक्त प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो गरीबों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वो पढ़ना चाहते नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ कोई कहे कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है और वो बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो इस वक्त सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे अपने बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि चलो बच्चे अब पाकिस्तान में कम से कम तालीम मुझे उम्मीद है कि अब आम होगी।
और कुछ दोस्तों ने मुझे कहा भी आप SMT ट्रस्ट को दोबारा से शुरू करो यार, और इस वक्त तो सोशल मीडिया है, आपको बड़ी आसानी से अच्छे डोनर तक भी पहुंच सकते हो आप, और ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हो। सोशल मीडिया पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी आप लोगों के लिए। तो मैं खुद इस वक्त सोशल मीडिया का कीड़ा हूँ, हर वक्त आपको पता है यूट्यूब पे आप लोगों को नजर आता हूँ। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं अब पढ़ाई पे, तालीम पे काम नहीं करूँगा। हमने SMT ट्रस्ट को दोबारा से फाल करने की कोशिश की है। अभी तक भी मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरे साथ कोई मेरा दोस्त नहीं है, और किसी भी दोस्त को मैं जब साथ चलने के लिए कहता हूँ तो वो यही कहता है कि हमें दोगे क्या। और इस बात से मुझे शदीद चिढ़ है कि काम करना है, राय लीला करना है, और जब कभी इस मुकाम पे हम पहुंचेंगे कि हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो फिर जो साथी मेरे पास आएंगे, जो मेरे साथ काम कर रहे लोग, उनको मैं पेश करूंगा, तनख्वाहें दूंगा, लेकिन फिलहाल तो सब कुछ अपनी जेब से ही करना है। तो अभी हमने जो SMT ट्रस्ट को दोबारा मैंने फाल करने की जो ठानी है, तो पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं अभी लाहौर में देखता हूँ जगह जगह पे चौकों में बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग शहरी जो कि इंतहाई गरीब तबके से होते हैं, वो भीख मांग रहे होते हैं। और मैंने देखा है कि सड़कों पे सोए भी होते हैं, रातों को भी बड़ी अभी सर्दी गुजरी है, तो अपनी बसात नहीं, मैंने चंद लोगों को कंबल शंबल, अपने जर्सियाँ भी मैंने लोगों को दी, राय लीला। और लेकिन मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैं उन लोगों को नहीं ला के और देता फिरूँ। तो फिर अभी मैंने ये सोचा कि ओल्ड एज होम एक, हालांकि इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ तो यही है कि अपने माँ बाप को आप लोगों ने खुद ही संभालना है। जिसके माँ बाप हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो उनकी इज्जत करेंगे, वही उनको कमा के ला के देंगे, उनकी हर ज़रूरियत का ख्याल रखेंगे, और उनकी आखिरी ज़िंदगी को बेहतरीन होना चाहिए उनकी औलाद की वजह से। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग नाम के मुसलमान हैं, हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, बुज़ुर्ग औरतें और मर्द सड़कों पर पड़े हुए हैं। तो मैंने अभी ये सोचा है कि हम SMT ट्रस्ट को दोबारा से फाल करेंगे, दोबारा शुरू करूंगा, लेकिन अब हमारा एम एजुकेशन नहीं, इन बुजुर्ग से शहरियों के लिए हम ओल्ड एज होम बनाएंगे। लाहौर बहुत बड़ा है, बेशुमार ऐसे लोग मुझे नजर आते हैं, मैं जिधर भी जाता हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ बाइक पे या गाड़ी पे, तो मुझे लोग सड़कों पे नजर आते हैं भीख मांगते हुए, और ख़ानदानी लोग भी हैं जो कि यही काम करते हैं, और ऐसे लोग भी जो वाकई मजबूर हैं। हम इनमें से वाकई मजबूर बुजुर्गों को ढूंढेंगे और ओल्ड एज होम में उनको रखेंगे, उनकी खिदमत की जाएगी, उनको खाने की, पीने की, नमाज पढ़ने की, हर चीज़ की सहूलत वहाँ पे देंगे, और ताकि उनके आखिरी के जो ज़िंदगी के साल होते हैं, 2 साल हैं, 4 साल हैं, 5 साल हैं, 10 साल है मैक्सिमम, बुजुर्ग आदमी इतनी देर ही जिंदा रहता है, तो वो अच्छे तरीके से गुजरें और वो दुआएं दें। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं निकलूँगा बाहर, और स्टार्ट में हम बुजुर्गों को हेल्प किया करेंगे। जब तक हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं होता है तो हम बुजुर्गों को हेल्प किया करेंगे, और जब पैसा इकट्ठा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, बिल्डिंग लेंगे। अगर अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया अपने बंदों के ज़रिए कि बिल्डिंग अपनी खरीद सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किराए पे बिल्डिंग लेंगे पहले, और बुजुर्गों को इकट्ठा करेंगे और वहाँ पे रखेंगे, और उनके लिए मुलाजमीन, उनके लिए खिदमतगार वहाँ पे अवेल करेंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मुझे आप सब दोस्तों का साथ चाहिए, ऐसे लोग जो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं वो मेरे साथ आएँ। स्क्रीन के आगे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पे मुझे कॉल करें, और जितनी आपकी वसासत, आपकी पावर है, आप 10 रुपये दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, आप लाखों दे सकते हैं। आप ऐसे किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं कि जो वाकई हकदार हो, और आपके पास ज़कात के पैसे पड़े हैं, या कोई ऐसा जो अल्लाह की राह में आप देना चाहते हैं, तो बेफिक्र हो कि आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर हर प्रूफ के साथ आपके जो पैसे होंगे सही जगह पे पहुंचाऊंगा, ऐसे बुजुर्गों की खिदमत के लिए जो बेचारे सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया, और अब ज़िंदगी का आखिरी जो उनका स्पेल था वो चाहिए था कि वो सुकून से गुजारते, लेकिन उनको आखिरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी सुकून में जिनको मैसर नहीं है, हम उनके लिए सुकून का बंदोबस्त करेंगे। तो मेरा नंबर चल रहा है, जो दोस्त मेरे साथ मिलना चाहें वो मुझे कॉल करें और इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। SMT ट्रस्ट और अमीन राजा हमेशा बुजुर्गों के साथ हैं। एक बात और आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट में कि SMT ट्रस्ट, बहुत लोग पूछेंगे भी इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि मेरे वालिदैन का नाम है, मेरी वालदा का नाम सरवर बीबी है, और वालिद साहब का नाम था मोहम्मद दीन। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे मेरे वालिद साहब को। मेरी वालदा हयात है और वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो ये उनके नाम का मैंने मुखफ़फ़ जोड़ा है, सरवर मोहम्मद दीन के नाम से मैंने SMT ट्रस्ट का नाम रखा है। ठीक है जी। तो क्योंकि मुझे अपने वालिदैन से बहुत प्यार है, और जब मैं बुजुर्गों को देखता हूँ सड़कों पर लेटे हुए, भीख मांगते हुए, तो मैं अक्सर रो पड़ता हूँ कि यार कैसे बदनसीब होंगे वो लोग जिनके ये माँ बाप हैं। बहरहाल अगर कोई दोस्त मेरे साथ ताउन करना चाहता है तो मुझे कॉल करें, और बाकी इंशाल्लाह बातें फ़ोन पे होंगी। अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए यस पाकिस्तान TV और SMT ट्रस्ट का साथ दें।